गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लासेस। आज हमारी डेट है 8 मार्च। आज के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक है बंगुश वैली। न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट का एम है कि वो क्या करे, प्रमोट करे बंगुश वैली को एज एन इको टूरिज्म डेस्टिनेशन। मतलब टूरिज्म के स्पॉट की तरह उस डेस्टिनेशन को, उस एरिया को डेवलप किया जाए, ये एम है। बंगुश वैली कहाँ पे लोकेटेड है? लाइन ऑफ कंट्रोल के पास लोकेटेड है, हमारे नॉर्थ कश्मीर के कुपवारा डिस्ट्रिक्ट में। तो एलओसी के पास लोकेटेड है और इसीलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारी प्रेजेंस को हमें क्या करना है, इंक्रीज करना है। इट कंसिस्ट ऑफ टू बाउल शेप्ड वैली। टू बाउल, जो हमारी कटोरी शेप की यहाँ पे दो वैलीज हैं, जिनको बोला जाता है बोध बंगस, जो बिग बंगस के नाम से भी जानी जाती है, और दूसरा है लोकत बंगस, जिसको स्मॉल बंगस के नाम से बोला जाता है। सराउंडेड बाय रजवार एंड मावार माउंटेन्स इन द ईस्ट। तो मतलब हम माउंटेन्स भी क्या कर रहे हैं, नेचुरल बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं। तो ईस्ट में कौन से माउंटेन है? रजवार एंड मावार। उसके बाद वेस्ट में आ जाता है हमारा समसबरी और दजलुंगन, और फिर हमारा चौकीबल और करनागुली आ जाता है नॉर्थ में। लैंडस्केप में क्या है, बहुत सारी ग्रास लैंड्स भी है, लोअर एल्टीट्यूड में हमें देखने को मिलती है, मतलब लोअर हाइट्स पे। और डेंस कोनिफरस फॉरेस्ट है, जैसे टाइगा बायोम, जोग्राफिकल टर्म्स है, जोग्राफी में पढ़ा भी होगा। तो ये सारा यहाँ पे क्या है, वेजिटेशन प्रेजेंट है। लश ग्रीन मिडोज प्रेजेंट है। लो लाइंग माउंटेन्स क्या है, डेंस फॉरेस्ट के साथ कवर्ड है, और हमें यहाँ पे बहुत सीरीन मतलब प्योर एनवायरनमेंट देखने को मिलता है। ठीक है, सीरीन एनवायरनमेंट का मतलब यही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब बहुत शांति मिलती है, बहुत प्योरिटी है नेचर में। ठीक है, लेकिन अगर टूरिज्म होगा तो टूरिज्म जब भी हमारा कोई एक एरिया टूरिस्ट स्पॉट्स की तरह उभर के आता है, तो वहाँ पे पॉल्यूशन ऑटोमेटिकली हो ही जाता है। नेक्स्ट है जन औषधि दिवस। एवरी ईयर, हर साल 7 मार्च को क्या किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है जन औषधि दिवस। और जन औषधि दिवस किस लिए सेलिब्रेट करते हैं? ये दिन सेलिब्रेट करने के पीछे हमारी आइडियोलॉजी क्या है कि हम अवेयरनेस को रेज करेंगे अबाउट अफोर्डेबल जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक है ना, तो हमें क्या है, वो मेडिसिन अफोर्डेबल प्राइस पे पॉपुलेशन को रीच में लेके आनी है, मतलब पीपल उसको अफोर्ड कर पाए, इस प्राइस में हमें लेके आनी है। और ये सारा किस स्कीम के अंडर हम लोग कोशिश कर रहे हैं? प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो गवर्नमेंट की एक स्कीम है जेनरिक मेडिसिन के लिए, उसके अंडर हमारा एम है कि हम लोग अफोर्डेबल रेट पे मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे। जन औषधि दिवस इनिशिएट कब हुआ था, मतलब हम लोगों ने सेलिब्रेट करना कब से शुरू किया है? 7 मार्च 2019 से शुरू किया है, अंडर द पीएम बीजेपी स्कीम। ये रहा पीएम बीजेपी स्कीम। ठीक है, द इनिशिएटिव इंक्लूड्स अ वीक लॉन्ग सेलिब्रेशन। इस इनिशिएटिव के अंदर वीक लॉन्ग मतलब एक हफ्ते लंबी सेलिब्रेशन होती है। जन औषधि वीक का हम लोग इसको क्या है, टाइटल देते हैं। कब से कब तक? 1 से 7 मार्च तक इसकी सेलिब्रेशन कंडक्ट होती है और पूरे नेशन में सेलिब्रेट होता है। अब की बार की थीम क्या थी? अब की बार की थीम थी दाम कम दवाई उत्तम, मतलब कम पैसों में अच्छी दवाई हम लोग क्या है, प्रोवाइड करेंगे। एम्फसाइजिंग अफोर्डेबल एंड हाई क्वालिटी मेडिसिन, मतलब अफोर्डेबल भी होगी, और इसका मतलब ये नहीं है कि अगर अफोर्डेबल प्राइस पे है तो हम लोग क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे। दोनों चीज़ों को हम लोग बेटर बनाने की कोशिश करेंगे सभी लोगों के लिए। पीएम बीजेपी, द पीएम बीजेपी वॉज ओरिजिनली लॉन्च्ड इन 2008। ये वाली स्कीम को ओरिजिनली कब लॉन्च किया गया था? 2008 पे, और उस टाइम पे स्कीम का नाम क्या था? जन औषधि स्कीम। कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। अफोर्डेबल मेडिसिन थ्रू आउटलेट कॉल्ड प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र। और ये जो हम लोग मेडिसिन कर रहे हैं, प्रोड्यूस करेंगे, तो इनको डिस्बर्स करने का काम कौन करेगा, मतलब लोगों तक पहुंचाने का काम कौन करेगा? ये हमारे प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र ये काम को कंडक्ट करेंगे। 2015 में द स्कीम वॉज रिवैम्प्ड एज द प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। पहले किससे स्टार्ट हुई थी? जन औषधि स्कीम के नाम से स्टार्ट किया गया था 2008 में, लेकिन 2015 में इसको नेम चेंज करके क्या कर दिया हमने? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना।
और फिर 2016 में दोबारा से इसका नाम चेंज करके हमने क्या कर दिया, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना। तो 2008 में बनी, फिर 15 में नाम चेंज हुआ, फिर 16 में दोबारा से इसका नाम हमने क्या किया, रिवैम्प कर दिया। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, बिलगिरी रंगनाथ स्वामी टेम्पल टाइगर रिजर्व। तो मतलब टेम्पल भी है, स्पिरिचुअल साइट भी है और टाइगर रिजर्व है, तो हमारी नेचुरल हैबिटेट भी आ जाती है। तो एनवायरनमेंट से भी रिलेटेड है और स्पिरिचुअलिटी से भी रिलेटेड है हमारी ये साइट। इन द चमाराजा नगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका स्टेट। ठीक है, यहाँ पे ये लोकेटेड है हमारी टाइगर रिजर्व। मिडल ऑफ द ब्रिज बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट साउथ इंडिया में, मतलब एक साइड पे हमारा वेस्टर्न घाट्स का रीजन है, एक साइड का हमारा ईस्टर्न घाट का रीजन है। तो इन दोनों के बीच में ये क्या काम करता है, ब्रिजिंग का काम करता है। ठीक है, टाइगर रिजर्व का स्टेटस इसको कब मिला, 2011 में इसको टाइगर रिजर्व का स्टेटस दिया गया। द रिजर्व गेट्स इट्स नेम फ्रॉम बिलगिरी मीनिंग वाइट रॉकी क्लिफ। तो इसको टाइगर रिजर्व को इसका नेम कहाँ से मिला, एक वर्ड है बिलगिरी जिसका मतलब है वाइट रॉकी क्लिफ। क्लिफ मतलब माउंटेन से रिलेटेड है। ठीक है, तो वहाँ से इसने अपना नेम डिराइव किया। विच इज़ होम ऑफ एंशियंट रंगस्वामी टेम्पल। तो ये जो हमारी क्लिफ है, यहाँ पे क्या है, एक प्राचीन टाइम का रंगस्वामी टेम्पल है। और ये टेम्पल कौन से भगवान को डेडिकेटेड है, लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है। अब यहाँ पे हमारा माउंटेनियस रीजन्स देखने को मिल रहा है। तो एक ट्राइब है, कबीला, कौन सा कबीला है, सोलिगा ट्राइब है, इंडिजिनस पीपल है। इस एरिया को उन्होंने क्या किया हुआ है, इनहेबिटेट किया हुआ है और वाइल्ड लाइफ के साथ को एग्जिस्ट करके, मतलब वाइल्ड लाइफ और ट्राइब दोनों आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर यहाँ पे रहते हैं। वेजिटेशन क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत ज़्यादा डाइवर्स होने की वजह से एलिवेशन चेंजेस हो रहे हैं। मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन भी डिफरेंट है, एलिवेशन मतलब हाइट कहीं पे ज़्यादा है कहीं पे कम है, तो दोनों चेंजेस होने की वजह से यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाइड वेजिटेशन देखने को मिलती है। जैसे कि ऑल मेजर फॉरेस्ट वेजिटेशन जैसे स्क्रब, डेसिडियस, रिपेरियन, एवरग्रीन, शोला, ग्रासलैंड, ये टाइप ऑफ वेजिटेशन जो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व होती है। फ्लोरा, मेजर स्पीशीज कौन सी है, एनोगीसस लैटिफोलिया, डलबेर्गिया पेनिकुलेटा, ग्रीविया टेलियफोलिया, टर्मिनेलिया एलाटा, टर्मिनेलिया बेलिरिका, टर्मिनेलिया पेनिक्यूलेटा। साइंटिफिक नेम है तो कुछ अलग वर्ड्स जिनका प्रोनाउंसिएशन है वो तो होता ही है। अब फ्लोरा तो देख लिया हमने, प्लांट्स की स्पीशीज देख ली। एनिमल्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड हैं, टाइगर रिजर्व है तो टाइगर तो मिलेगा ही। उसके अलावा एलिफेंट, लेओपार्ड, वाइल्ड डॉग, बिसॉन, सांबर, स्पॉटेड डियर, बार्किंग डियर, फोर हॉर्न्ड एंटीलोप, स्लोथ बियर, वाइल्ड बोर, कॉमन लंगूर, बोनेट, मकाओ, वैराइटीज ऑफ रेप्टाइल्स जैसे बर्ड्स, मतलब रेप्टाइल्स भी मिलते हैं और बर्ड्स भी मिलती है, आर फाउंड इन द टाइगर रिजर्व। मतलब बहुत सारी डाइवर्सिटी स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स यहाँ पे ऑब्जर्व हो रही है। लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, पंचगंगा रिवर। पंचगंगा रिवर क्या है, ट्रिब्यूटरी है कृष्णा रिवर की और कहाँ से फ्लो कर रही है, महाराष्ट्र से फ्लो हो रही है। ओरिजिनेट कहाँ से होती है, इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम प्रयाग संगम से इसका जन्म होता है जो कहाँ पे है, सह्याद्री माउंटेन रेंज में प्रेजेंट है। और इसको टाइगर रिजर्व का स्टेटस कब मिला, ये वाली लाइन गलत है, ये पिछली वाली लाइन कॉपी होगी, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी जो ये पंचगंगा रिवर है ये ट्रिब्यूटरी है किसकी, हमारी सह्याद्री माउंटेन रेंज से ये निकलती है और ट्रिब्यूटरी है ये कृष्णा रिवर की। ठीक है, कॉन्फ्लुएंस ऑफ 5 रिवर्स, मतलब जब हमारी 5 रिवर्स मिलती है ना वहाँ पे इसको फॉर्मेशन देखने को मिलता है। कौन सी 5 रिवर की कॉन्फ्लुएंस पे मिलती है, ये हमारी कसारी, कुंभी, तुलसी, भोगवती और सरस्वती रिवर के कॉन्फ्लुएंस पे हमें ये वाली रिवर देखने को मिलती है। ठीक है, फ्रॉम देयर, अब यहाँ कॉन्फ्लुएंस के बाद से ये रिवर क्या है, 80 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करती है और फिर इवेंचुअली ज्वाइन कर लेती है कृष्णा रिवर को। और कृष्णा रिवर को कहाँ पे ज्वाइन कर रही है, महाराष्ट्र में। ठीक है, ट्रिब्यूटरी अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूटरीज अलग होता है, तो ये एक ट्रिब्यूटरी है।
पंचगंगा रिवर का जो भी घाटी है ना आसपास, मतलब उस रिवर के आसपास का जो भी एरिया है वो बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, स्लोपिंग बैंक है, और इसलिए हमें यहाँ पे क्रॉप्स की बहुत ज़्यादा रिच वैरायटी देखने को मिलती है। फर्टाइल सॉइल है तो क्रॉप्स अच्छे में ग्रो कर पाएंगे। और फिर कौन से सीज़न में ज़्यादा अच्छे रिच क्रॉप्स देखने को मिलते हैं? हमारे विंटर सीजन में। वाटर ऑफ ऑल स्ट्रीम विच जॉइन टू फॉर्म द पंचगंगा आर मच यूज्ड फॉर ग्रोइंग शुगर केन। और जितनी भी स्ट्रीम्स यहाँ पे हमने देखी ना, इन स्ट्रीम्स का यूज़ क्या होता है, किस क्रॉप की कल्टीवेशन में होता है? शुगर केन की कल्टीवेशन में किया जाता है। लास्ट डिकेड मतलब पिछले 10 सालों से पॉल्यूशन लेवल क्या है? इंक्रीज हो रहा है, और इसीलिए ये न्यूज़ में भी है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट क्या कर रही है, इसके ऊपर रिसर्च कर रही है कि भाई इस रिवर पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन क्यों हो रहा है और हमें उसको कैसे काउंटर करना चाहिए। तो 10 सालों से, पिछले 10 सालों से क्या है, पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। और पॉल्यूशन ऑफ पंचगंगा रिवर क्यों है? क्योंकि म्यूनिसिपल सीवेज, मतलब शहरों से जो भी गंदगी आ रही है ना, सीवेज वेस्ट जो भी आता है वो डायरेक्टली इस रिवर में डिस्चार्ज कर दिया जाता है। डिस्पोजल ऑफ अनट्रीटेड म्यूनिसिपल सीवेज फ्रॉम द कोल्हापुर टाउन। और ये सीवेज का जो भी वेस्ट है कहाँ से आ रहा है? कोल्हापुर टाउन से आ रहा है। मतलब हम लोग उस जो गंदगी है उसको ट्रीट नहीं करते, और बिना उसको ट्रीटमेंट दिए हम लोग डायरेक्टली उसको मिला देते हैं, किससे? इस रिवर से। तो इसीलिए इसमें डे बाय डे पॉल्यूशन लेवल इंक्रीज होता जा रहा है। आज की क्लासेस में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर।